हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे कि हम सिली हुई शलवार का नाप किस तरह लेते हैं और क्या क्या नाप हमें उसमें लेना होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक नोटबुक चाहिए जिस पर हम स्केच डाल लेते हैं बेल्ट की शलवार। अब हम उसका मेज़रमेंट लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए टोटल लेंथ हमारी शलवार की कितनी है। नेफे से पाँचे तक की जो लेंथ होती है उसे हम टोटल लेंथ या फुल लेंथ बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमें चाहिए बेल्ट की लेंथ। बेल्ट की लेंथ हमारी कितनी होगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके का हमें एक चार्ट बना लेना है, पहले से ही बना करके रख लेना है और जब आप नाप लें तो इस तरीके से उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हमें चाहिए फ्लेयर लेंथ, हमारे जो घूम होते हैं उसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है। उसके बाद हमें चाहिए बेल्ट की वेड्थ, यानी कि बेल्ट की चौड़ाई कितनी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रोच एरिया, यानी कि आसन हमारा कितना होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा मोहरी, यानी कि हमारी शलवार के जो पांचे होते हैं वो उसका साइज़ कितना रखना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ पर एक ड्राफ्ट बना रही हूँ। ड्राफ्ट में आप देख सकते हैं कि ये इन नेफे से लेकर पाँचे तक की जो हमारी लेंथ है वो है हमारी टोटल लेंथ, यानी कि फुल लेंथ। और ये जो हमारी बेल्ट है जहाँ से हम घूम भरते हैं यहाँ तक की ये लेंथ होती है हमारी बेल्ट लेंथ। और ये है हमारी बेल्ट की चौड़ाई, यानी कि बेल्ट विड्थ। ये है हमारा क्रोच एरिया, रुमाल से लेकर नेफे तक का जो एरिया होता है ये बीच वाला, इसको बोलते हैं हम क्रोच एरिया, यानी कि आसन। ये हमारी मोहरी है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं। ये हमारा शलवार का पांचवा होता है। हमारा जो क्रोच एरिया होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो जहाँ से हम घूम पड़ते हैं वहाँ से लेकर रुमाल तक का जो एरिया होता है वो होता है हमारा बॉटम क्रोच एरिया, और ऊपर वाला जो होता है बेल्ट में उसे बोलते हैं हम बेल्ट का क्रोच एरिया। अब हम इसका नाप लेना सीखेंगे। ये मैंने एक शलवार ली है, 1 इंची टेप की हमें ज़रूरत होगी। तो नेफे से लेकर हम पाँचे तक की लेंथ को नाप लेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 38। तो हमारी जो फुल लेंथ है वहाँ पर मैं 38 लिख लूँगी। ये हमारी फुल लेंथ है 38। आप इस तरीके से ड्राफ्ट भी बना सकते हैं या तो फिर आप इस तरीके से नोट्स लिख सकते हैं। ये हमारी बेल्ट की लेंथ है, यहाँ से नेफे से लेकर जहाँ तक हम चुन्नटे भरते हैं यहाँ तक की लेंथ हमारी बेल्ट की लेंथ होती है। अब हम नाप लेंगे फ्लेयर लेंथ, यानी कि हमारा जो घूम वाला पार्ट होता है, हमारे जो पैनल होते हैं, कलियाँ होती हैं, उसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है वो हम यहाँ से नाप लेंगे। ये है मेरी 32 हम यहाँ लिख लेंगे। आप चाहें तो इसको शलवार की फुल लेंथ में से बेल्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे। फुल लेंथ है हमारी 38 और बेल्ट की लेंथ हमारी 6। तो 38 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 32। अब हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। बेल्ट की चौड़ाई है मेरी 28 में यहाँ बेल्ट वेट के आगे लिख लूँगी 28। अब हम नाप लेंगे क्रोच एरिया का। ये जो हमारा आसन होता है इसको बोलते हैं हम क्रोच एरिया। ये हमारा एक शलवार तो रुमाल वाली होती है और बिना रुमाल वाली भी हम बनाते हैं, उसे हम आसन की सलवार बोलते हैं। उसका मेथड भी मैं आपको आगे बता दूंगी। ये हमारा टोटल है 15 इंच का, जिसमें कि 6 इंच तो हमारा शलवार की बेल्ट का रहेगा और बाकी का जो बचा हुआ है वो नीचे वाला बॉटम का क्रोच एरिया रहेगा। यानी 15 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो वो बचेगा हमारा 9। क्रोच एरिया हम यहाँ पर लिख लेंगे। टोटल है हमारा 15 और 6 इंच उसमें बेल्ट में आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 9। तो बॉटम का जो क्रोच एरिया है वो हमारा सिलने के बाद 9 इंच का रहना चाहिए। ये देखिए 9 ही आ रहा है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये टोटल क्रोच एरिया हमारा 15 है और 6 इंच का बेल्ट का हो गया, तो ये बचेगा हमारा 9 इंच का। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं बेल्ट की लेंथ जो वेड्थ है हमारी 28 और लेंथ है हमारी 6 इंच। अब हम मोहरी का नाप लेंगे। ये हमारी शलवार की मोहरी है, यहाँ से हम इंची टेप से नाप लेंगे। ये मेरा आ रहा है 6 इंच का, तो हमारी जो मोहरी यानी पाँचा है उसके आगे मैं लिख लूँगी 6 इंच। ये मेरा 6 इंच का है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बेल्ट की लेंथ। देखिए ये 6+2 करना है, हमें इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि जब हम नेफे को मोड़ते हैं तो यहाँ से ये हमारा 1.5 इंच सिलाई में जाता है, यानी कि 1.5 इंच। और जब हम इसमें घूम को जोड़ते हैं तो यहाँ से हमारा 0.5 यानी कि आधा इंच सिलाई में जाता है। तो ये हो गया हमारा टोटल 2 इंच। तो हम 6 में 2 प्लस कर देंगे तो हमें बेल्ट की कटिंग करनी है 8 इंच की।
8 इंच की हम बेल्ट कटिंग करेंगे। अब है फ्लेयर लेंथ। ये जो हमारे घूम होते हैं, कलियां होती हैं, पैनल होते हैं, आधा इंच तो ऊपर से सिलाई में जाता है जब हम इसमें बेल्ट जोड़ते हैं, और आधा इंच नीचे से सिलाई में जाता है जब हम इसमें पांचे की पट्टी जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 इंच, तो इसको हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। किसी भी साइज़ की आप शलवार बना रहे हैं तो इतना ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हम कटिंग करेंगे 33 इंच का। अब है हमारी बेल्ट की चौड़ाई। हमारी बेल्ट की जो चौड़ाई होती है, जब हम उसको यहाँ से जोड़ते हैं तो यहाँ से ये हमारा 1 इंच सिलाई में जाता है, तो हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 29 की हम बेल्ट को कटिंग करेंगे। अब बात करते हैं मोहरी की। हमारी मोहरी है 6 इंच की, तो इसको हम जब यहाँ से सिलाई लगाते हैं फिटिंग की, तो ये हमारा 1.5 इंच सिलाई में जाता है। आप चाहें तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बाकी का एक्स्ट्रा बचा हुआ बाद में काट दीजिएगा। तो इसको हम 8 इंच का कटिंग करेंगे। अब ये है हमारा क्रोच एरिया। तो जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो ये हमारा क्रोच एरिया जो है यहाँ से 1 इंच सिलाई में जाता है, तो 1 इंच हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है जब हम रुमाल को काटेंगे। और जब यहाँ से जोड़ते हैं तो आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाता है, तो ये हो गया हमारा 2 इंच। 1.5 प्लस 0.5, तो ये हो गया हमारा 2 इंच। तो क्रोच एरिया हमारा रहेगा 9 इंच का, तो 9 में हम 2 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंच का। यानी कि हम जो रुमाल की कटिंग करेंगे वो करेंगे हम 11 इंच की। इसका जो अगर हमारे पास सिर्फ हिप साइज़ है तो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हमें कितना आसन कटिंग करना है उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो।